ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, यह एक बहुत ही प्रिय समय है जब मौसम बदल रहा है, जब प्रकृति अपने आप को नवीकृत कर रही है। और संगत जी, ठीक इसी समय गुरु जी भी हमारे जीवन में नए रंग भरते हैं, नई उम्मीद लाते हैं, नई दिशा दिखाते हैं। आज का सत्संग एक ऐसे ही नवीकरण की कहानी है। एक ऐसे युवा की कहानी है जो सोचता था कि उसका जीवन बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है, पर गुरुजी के सत्संग ने उसे सही राह दिखा दी। संगत जी, मैं विजय हूं और मैं अपनी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे गुरुजी एक खोए हुए इंसान को वापस पाते हैं। संगत जी, मेरा जीवन शुरुआत में बहुत अलग था। मैं एक अच्छे घराने से आता हूं। मेरे माता पिता शिक्षित थे। पर संगत जी, शिक्षा और संस्कार दोनों ही होना जरूरी है, और मुझे संस्कार का सही मतलब कभी नहीं समझ आया। मेरी शादी एक अच्छी लड़की से हुई थी। उसका नाम प्रिया था। वह बहुत ही मेहनती थी, बहुत ही समझदारी थी। पर संगत जी, मैं उसके साथ प्रेम से नहीं बल्कि आदत से रहना शुरू कर दिया। मेरे दिल में किसी और के लिए ख्याल आ गया था। एक दूसरी लड़की थी जिसे मैं खुद को ज्यादा अपना समझता था, और मैं अपनी पत्नी को धोखा देने लगा। संगत जी, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता था। मेरी तनख्वाह ठीक थी, पर मैं हर दिन अपनी पत्नी से झूठ बोलता था। हर दिन उसे दुख पहुंचाता था। और सबसे बुरी बात यह थी कि मैं समझता था कि यह सब ठीक है। मैं सोचता था कि यह तो सब करते हैं, यह तो दुनिया का नियम है। संगत जी, मेरी पत्नी को पता चल गया, और जब उसे पता चल गया तो घर में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। वह रोने लगी। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह एक मानसिक रोग का शिकार हो गई। वह अवसाद में पड़ गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह खाना नहीं खा रही थी। डॉक्टरों के पास दौड़ता रहा, दवाइयां देते रहे, पर कुछ नहीं हो रहा था। संगत जी, मेरे माता पिता को भी सब कुछ पता चल गया, और वह मुझसे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक अयोग्य पुत्र हो, तुम एक गलत इंसान हो, घर से निकल जाओ। और संगत जी, जब अपने माता पिता से ऐसे शब्द सुनते हैं तो बहुत दर्द होता है। पर मैंने उस समय यह नहीं सोचा। मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहा था। मैं सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रहा था। संगत जी, मैं घर से निकल गया। मैंने एक अलग अपार्टमेंट किराए पर ले लिया, और मैं उस दूसरी लड़की के साथ रहने लगा। पर संगत जी, जब मैं उसके साथ रहने लगा तो पता चल गया कि वह मुझे कभी प्रेम नहीं करती थी। वह सिर्फ मेरे पैसे चाहती थी। वह सिर्फ मेरा समय बर्बाद करना चाहती थी। जब मैंने उसे समझाया कि मेरे पास पैसे हैं पर समस्याएं भी हैं, तो वह चली गई, और मैं अकेला रह गया। संगत जी, यह वह समय था जब मेरा पूरा जीवन बिखर गया। मेरी पत्नी घर में थी पर मेरे पास नहीं। मेरे माता पिता मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मेरी नौकरी में भी समस्या आने लगी क्योंकि मेरा मन काम में नहीं था। मेरी दोस्ती भी टूट गई क्योंकि मेरे दोस्तों को यह सब पता चल गया। और संगत जी, मैं पूरी तरह से टूट गया। मैं एक अकेला इंसान था। किसी के पास कोई नहीं। कोई मेरी मदद के लिए नहीं। कोई मेरा सहारा नहीं। संगत जी, मैं शराब का आदी हो गया। हर रात मैं अपने अपार्टमेंट में शराब पीता था और रो रो कर सो जाता था। मुझे अपने जीवन पर बहुत पछतावा था, पर पछतावा से कुछ नहीं होता। मुझे लगा कि यह सब मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगा, कि मैं कभी भी इस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाऊंगा। संगत जी, एक दिन मेरा एक पुराना दोस्त मुझसे मिलने आया।
उसका नाम था अमित। वह एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने मुझे देखा तो उसे बहुत दर्द हुआ। उसने कहा कि विजय, तुम इस तरह नहीं रह सकते। तुम्हें किसी की मदद लेनी चाहिए। और फिर उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, अमित बार बार कहता था कि गुरुजी बहुत बड़ी दिव्य शक्ति हैं। वह इंसान के दिल को बदल सकते हैं। वह गलत को सही बना सकते हैं। पर मैं सुनता नहीं था। मैं कहता था कि यह सब बकवास है, कुछ नहीं होने वाला। पर अमित हार नहीं मानता था। वह बार बार आता था और बार बार कहता था कि चलना, एक बार गुरुजी के सत्संग में चल। संगत जी, मैं बहुत दिनों तक इनकार करता रहा। पर एक दिन ऐसा आया जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरी कंपनी ने मुझे एक अंतिम चेतावनी दी। कह गया कि अगर अगले महीने में तुम्हारा काम ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और उसी समय मेरा अपार्टमेंट का मालिक भी मुझसे पैसे मांगने आ गया। और मेरी पत्नी को अपने माता पिता के पास जाना पड़ गया क्योंकि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा था। संगत जी, एक रात मैं बिस्तर पर लेटा था और मुझे लगा कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, या तो मैं अपना जीवन खत्म कर दूं या फिर मैं अमित की सुनूं और गुरुजी के सत्संग में जाऊं। और संगत जी, मैंने फैसला किया कि मैं गुरुजी के पास चला जाऊंगा, क्योंकि मरने में क्या खोने को बचा है। संगत जी, अगले दिन मैंने अमित को फोन किया और कहा कि चलना, गुरुजी के सत्संग में चल। अमित को बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि ठीक है, आज शाम को चलेंगे। संगत जी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर पहुंचा तो मुझे एक अलग ही वातावरण महसूस हुआ। वहां इतने सारे लोग थे। और संगत जी, मुझे लगा कि यहाँ कोई प्रेम है, कोई शांति है, कोई आशा है। मुझे लगा कि मैं गलत जगह पर आ गया हूं। पर फिर गुरुजी दिखाई दिए। संगत जी, जब मैंने गुरुजी को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक ऐसी कृपा थी, एक ऐसा प्रेम था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और संगत जी, ऐसा लगा कि गुरुजी ने अपनी आंख सीधे मुझ पर डाली, जैसे कि वह मेरे सभी गलतियां जानते हैं, जैसे कि वह मेरे सभी दर्द को समझते हैं। और फिर गुरुजी ने कहा कि देखो पुत्र, जो भी हो गया वह हो गया। अब पीछे मत देखो, अब आगे देख। अब से तुम मेरे हो। अब से मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। संगत जी, जब गुरुजी ने ये शब्द कहे तो मेरा दिल रो गया और मैं वहीं बैठकर रो दिया। पर यह रोना शर्म का नहीं था, यह पछतावे का नहीं था, यह रोना प्रेम का था, यह रोना आशा का था, यह रोना मुक्ति का था। संगत जी, उस दिन के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। पर संगत जी, यह बदलाव धीरे धीरे आया। यह तुरंत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो गलतियां की थी वह बहुत बड़ी थी। और गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे सुधारा। पहले तो गुरुजी ने मुझे समझाया कि मैंने अपनी पत्नी को कितना दर्द दिया और मुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। मुझे अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए। और संगत जी, मैं अपनी पत्नी के माता पिता के घर गया और मैंने उनके सामने घुटने टेक दिए। मैंने अपनी पत्नी से माफी मांगी और मैंने कहा कि मैं एक गलत इंसान था, पर अब मैं बदल जाऊंगा। और संगत जी, मेरी पत्नी को भी रहम आ गया। वह रो पड़ी और उसने मुझे माफ कर दिया। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है।
अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहाँ सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, पर यह माफी पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि मेरी पत्नी के अंदर घाव था और गुरुजी ने मेरी पत्नी के लिए भी काम किया। गुरुजी ने उसे सत्संग में आने के लिए कहा। और संगत जी, जब मेरी पत्नी नियमित रूप से सत्संग में आने लगी तो उसका अवसाद धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी नींद लौट आई, उसकी भूख लौट आई और सबसे बढ़कर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। संगत जी, मेरे माता पिता भी जब अपने दोस्तों से सुना कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाने लगा हूं तो वह भी आश्चर्यचकित रह गए और वह भी एक दिन सत्संग में आ गए और गुरुजी ने उन्हें भी बहुत प्रेम से प्रणाम किया और गुरुजी ने उन्हें कहा कि आपके पुत्र का दिल बहुत अच्छा है, उसमें सुधार की क्षमता है। और गुरुजी ने मुझे उनके सामने खुद को माफ करवा दिया और मेरे माता पिता ने मुझे माफ कर दिया। संगत जी, फिर मैंने अपनी पत्नी को बिस्तर से उठाया और मैंने कहा कि चलना, हम घर चलते हैं, हम एक नई शुरुआत करते हैं। और संगत जी, हम घर चले गए और हमने नई शुरुआत की। पर यह शुरुआत बहुत अलग थी, क्योंकि अब मेरी पत्नी के साथ मेरे दिल में प्रेम था। अब मेरी पत्नी के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी थी। अब मेरी पत्नी के लिए मेरे पास एक समर्पण था। संगत जी, मैंने अपनी कंपनी में अपना काम फिर से शुरू किया और गुरुजी की कृपा से मेरा काम भी ठीक हो गया और मेरी नौकरी भी सुरक्षित हो गई, बल्कि मुझे एक प्रमोशन भी मिल गया। और संगत जी, मेरी आय बढ़ गई और मेरे माता पिता को भी पता चल गया कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया और अब हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। संगत जी, मेरी पत्नी को भी एक बेटा हुआ और जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ। पर संगत जी, यह खुशी अलग थी। यह खुशी केवल मेरे लिए नहीं थी, यह खुशी मेरे परिवार के लिए थी। यह खुशी मेरी पत्नी के लिए थी, यह खुशी मेरे माता पिता के लिए थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह खुशी गुरुजी के आशीर्वाद से मिली थी। संगत जी, मैं आज एक बिल्कुल अलग इंसान हूं। मेरी सोच बदल गई, मेरा दिल बदल गया, मेरा दृष्टिकोण बदल गया। अब मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूं, अब मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूं, अब मैं अपने बेटे को सही संस्कार देता हूं, अब मैं एक अच्छा पति हूं, अब मैं एक अच्छा पुत्र हूं, अब मैं एक अच्छा पिता हूं और सबसे बढ़कर अब मैं एक अच्छा इंसान हूं। और संगत जी, यह सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। गुरुजी ने मेरे अंदर की अच्छाई को जगा दिया
गुरुजी ने मेरे अंदर की शक्ति को जागृत कर दिया। गुरुजी ने मेरे अंदर के देव को पहचान दिया। और अब मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी मेरी यह अवस्था हमेशा बनाए रखें, कि मैं हमेशा एक अच्छा इंसान बना रहूं, कि मैं हमेशा अपनी पत्नी को प्रेम देता रहूं, कि मैं हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता रहूं, कि मैं हमेशा अपने बेटे को अच्छे संस्कार देता रहूं। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ज्ञान दिया। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे रास्ता दिखाया। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे वापस लिया। आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। संगत जी, विजय की कहानी सुनकर आप समझ गए होंगे कि कोई भी इंसान इतना गिरा हुआ नहीं होता कि उसे उठाया न जा सके। संगत जी, हर गलती में एक सीख होती है। हर गिरावट में एक उठने का मौका होता है। और गुरुजी का काम है हमें उस मौके को समझाना। संगत जी, विजय ने जो गलतियां की वह बहुत गंभीर थी। पर गुरुजी ने सिर्फ उसे माफ नहीं किया, बल्कि गुरुजी ने उसे उस स्तर पर ले गए जहां वह अपनी गलतियों को समझ सके, जहां वह अपनी पत्नी से माफी मांग सके, जहां वह अपनी पत्नी को प्रेम दे सके। और संगत जी, यही तो गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा है। सिर्फ माफी नहीं, बल्कि सुधार। सिर्फ माफी नहीं, बल्कि रूपांतरण। क्योंकि माफी से कुछ नहीं होता, पर सुधार से सब कुछ बदल जाता है। संगत जी, विजय के जीवन में देखो कितने सारे बदलाव आए। पहले तो उसका दिल बदला, फिर उसकी सोच बदली, फिर उसके रिश्ते बदल गए, फिर उसकी कंपनी में भी उसका काम बदल गया। सब कुछ बदल गया। क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तो पूरी दुनिया उसके लिए बदल जाती है। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदले तो सिर्फ अपनी गलतियों को स्वीकार करो, सिर्फ अपने दिल को खोल दो, और गुरुजी अपना काम कर देंगे। गुरुजी तुम्हें उस जगह ले जाएंगे जहां तुम सच का सामना कर सको, जहां तुम अपने को पहचान सको, जहां तुम एक नए इंसान की तरह पैदा हो सको। संगत जी, विजय की कहानी सिर्फ विजय की कहानी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो गलत रास्ते पर चल गया है, जो अपनी गलतियों में फंसा हुआ है, जो सोचता है कि कोई रास्ता नहीं बचा है। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा एक रास्ता बचा होता है, और वह रास्ता है गुरुजी के सत्संग का। संगत जी, अगर तुम भी किसी गलतफहमी में हो तो घबराओ मत। अगर तुम भी किसी गलती में फंसे हो तो भागो मत। बस आ जाओ गुरुजी के सत्संग में। बस सुन लो गुरुजी की वाणी को, और फिर देखो, फिर तुम पाओगे कि गुरुजी कितना कुछ बदल सकते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का सत्संग सुनना यह सबसे महान सेवा है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि सत्संग में ही गुरुजी की कृपा बहती है। सत्संग में ही दिव्य शक्ति काम करती है। सत्संग में ही परिवर्तन होता है। संगत जी, इसलिए अपने परिवार को भी कहो कि सत्संग सुनो। अपने दोस्तों को भी कहो कि सत्संग सुनो। अपने रिश्तेदारों को भी कहो कि सत्संग सुनो। क्योंकि एक बार अगर किसी ने गुरुजी का सत्संग सुना तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसका दिल बदल जाएगा, उसकी दुनिया बदल जाएगी। और संगत जी, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि हर दिन गुरुजी की वाणी तुम्हारे घर तक पहुंचे, ताकि हर दिन गुरुजी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे, ताकि हर दिन तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़े। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। संगत जी, एक माँ के दिल में कितनी बातें होती हैं, यह शायद केवल माँ ही जानती हैं। मेरी माँ भी ऐसे ही एक दिल की माँ थी। उनकी जिंदगी उनके बेटों के लिए ही समर्पित थी। संगत जी, माँ को 3 बेटे थे,
बड़ा बेटा पढ़ाई में होशियार था, दूसरा बेटा व्यवसाय कर रहा था, पर सबसे छोटा बेटा, मेरे से 1 साल बड़ा, वह बहुत ही असामाजिक और आक्रामक व्यवहार वाला था। स्कूल में झगड़ते झामते निकाल दिया गया। सड़कों पर गलत लड़कों की संगति में घूमता था। माँ रात भर सो नहीं पाती, सोचती कि मेरा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है। एक रात जब वह भाई एक लड़के को पीट रहा था और पुलिस ने पकड़ा, तो पूरे परिवार की शर्मिंदगी हो गई। माँ उस थाने में गई, गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे को घर ले आई। पर उस रात माँ की बीमारी भी शुरू हो गई। डॉक्टर ने कहा, तनाव और चिंता से अस्थमा हो गया है। संगत जी, माँ तो सब कुछ सहन कर सकती थी, पर अपने बेटे की गलती उन्हें नहीं सह पाई। एक दिन मैंने माँ को घर के मंदिर में बैठा देखा। माँ गुरुजी के स्वरूप के आगे रो रही थी। बोल रही थी, गुरुजी, मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं, पर वह गलत रास्ते पर चला गया। मेरा दिल रोज यही सवाल पूछता है, क्या मैं एक बुरी माँ हूँ? गुरुजी, अगर तुम हो तो मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दो। संगत जी, मैंने उस दिन पहली बार माँ को ऐसे दिल से प्रार्थना करते देखा। माँ की प्रार्थना में इतना दर्द था, इतनी सच्चाई थी कि जैसे गुरुजी को ही सुनना पड़ गया। अगले कुछ दिनों में, संगत जी, एक अजीब सी घटना हुई। वह भाई एक दिन खुद ही घर आया और बोला, माँ, मैं बदलना चाहता हूँ। पहली बार उसके शब्दों में एक सच्चाई, एक पछतावा था। माँ उसे गले लगाकर रो गई। उसके बाद भाई एक एनजीओ में काम करने लगा। वहां उसे ऐसे बच्चों से मिलना था जो बहुत कठोर परिस्थितियों में रह रहे थे। गली के बच्चों को देखकर उसके मन में एक अलग ही जागरूकता आई। वह कहने लगा, माँ, मेरी तरह कितने बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई दिशा नहीं देता। संगत जी, आज वह भाई 200 से ज्यादा गली के बच्चों को स्कूल भेज रहा है। उन्हें पढ़ता है, उन्हें संस्कार सिखाता है। और माँ अब रोज गुरुजी को प्रणाम करती है, शुक्राना देती है। माँ का अस्थमा भी अब नियंत्रण में आ गया है। डॉक्टर को भी अचंभा हुआ। बोले, आपका तनाव गायब हो गया है, इसलिए सब ठीक है। और सच यह था कि माँ के दिल का बोझ उतर गया था। एक बार माँ ने मुझसे कहा, बेटा, मैं न जानती कि मेरी सबसे बड़ी चिंता ही मेरी सबसे बड़ी सीख बन जाएगी। उस बेटे की गलती ने ही हमारे पूरे परिवार को नई दिशा दी। संगत जी, अब घर में माँ के पास सब बेटे हैं। बड़ा अपने परिवार के साथ सफल है, दूसरा अपने व्यवसाय में खुश है, और सबसे छोटा, जो कभी परिवार का कलंक था, वह अब परिवार का गर्व है। माँ का यह संघर्ष, यह प्रार्थना, यह निस्वार्थ प्रेम, सब गुरुजी की कृपा का ही प्रमाण है। माँ अब अपने पड़ोस की अन्य माँओं को भी कहती हैं, बेटा, अपनी चिंताओं को गुरुजी के पास रख दो, वह सब ठीक कर देंगे। संगत जी, एक और भी अद्भुत बात हुई। उस भाई का काम अब इतना बड़ा हो गया है कि पूरे शहर में सरकारी मान्यता भी मिल गई। और माँ अब उस संस्था की संरक्षक माँ है। संगत जी, अगर आप भी किसी के लिए चिंतित हैं, किसी के भविष्य से डरे हैं, तो जान लीजिए कि आपकी चिंता, आपकी प्रार्थना, आपकी माँ का प्रेम, कोई भी अकेला नहीं जाता। गुरुजी सब कुछ सुनते हैं और अपने तरीके से, अपने समय में सब ठीक कर देते हैं। अगर आपने भी किसी के लिए गुरुजी से प्रार्थना की हो और फिर वह इंसान बदल गया हो, तो कृपया कमेंट में बताइए। आपकी कहानी किसी दूसरी माँ, किसी दूसरे माता पिता को हिम्मत दे सकती है। याद रखिए संगत जी, एक माँ की प्रार्थना में इतनी ताकत है कि वह अपने बेटे को गलत रास्ते से भी सही रास्ते पर ला सकती है। पर वह प्रार्थना गुरुजी के पास ही पहुँचती है। तो माता पिता जो हो, अपने बच्चों को गुरुजी के नाम पर सौंप दीजिए। बाकी सब गुरुजी संभाल लेंगे। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है।
गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।